नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप फॉरेक्स हो या फिर शेयर मार्केट हो, ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंत तक सुनिए, समझिए, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी यदि इस वीडियो के माध्यम से बताई जाने वाली बातों को आप फॉलो करते हैं तो। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है जो आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग सट्टेबाजी है या फिर निवेश? जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सच में वास्तविक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं या सिर्फ एक सट्टा खेल रहे हैं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग असली निवेश है? निवेश का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जिससे कोई उत्पाद, सेवा या संपत्ति बने और अर्थव्यवस्था को लाभ हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई मूल्य निर्माण नहीं होता। इसमें ना कोई वस्तु खरीदी जाती है, ना बेची जाती है। यह केवल मूल्य के उतार चढ़ाव पर पैसा लगाने का खेल है। तो क्या यह जुआ नहीं है? दोस्तों, यह जुआ है, क्योंकि इसमें आप बिना कोई उत्पादन किए सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं। कीमत बढ़ेगी या फिर गिरेगी, इसकी अटकलें लगाते हैं। फॉरेक्स बनाम शेयर बाजार, इन दोनों में क्या अंतर है? महत्वपूर्ण अंतर है। इसे आप समझें और प्रयास करें कि इसे आप फॉलो करें। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी के मालिक बनते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सिर्फ मुद्रा के भाव में उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। शेयर मार्केट में आपका पैसा कंपनी के विकास में जाता है, जिससे नौकरियां बनती हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका पैसा केवल सट्टा बाजार में घूमता रहता है। शेयर बाजार में देश की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में अर्थव्यवस्था को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। शेयर मार्केट में यह एक वास्तविक निवेश है, परंतु फॉरेक्स मार्केट में यह सट्टेबाजी और जुआ है। बस इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझें दोस्तों। क्या फॉरेक्स में कोई वास्तविक ट्रेडर होता है? इस चीज को गंभीरता से समझेंगे। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लगता होगा कि सामने वाला कोई खरीदार होगा या फिर बेचने वाला होगा, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। इसे गंभीरता से समझेंगे। मार्केट मेकर ब्रोकर्स जैसे एक्सनेस, ओक्टाएफएक्स और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं। सेबी ने हाल ही में एक लिस्ट आउट किया था जिसमें इनलीगल बताया गया था कि इन फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये फेमा का उल्लंघन होगा। वो सभी ब्रोकर्स मार्केट मेकर ब्रोकर्स हैं। दोस्तों, इसमें कोई वास्तविक ट्रेडर नहीं होता। जब आप खरीदते हैं तो सामने कोई असली व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ब्रोकर खुद ही आपके ट्रेड का काउंटर पार्टी बन जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही आपके ट्रेड को, आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, वो स्वयं में लेता है। ब्रोकर का बिजनेस मॉडल आप समझें। जब आप हारते हैं तो ब्रोकर को फायदा होता है, जब आप जीतते हैं तो ब्रोकर को नुकसान होता है। यानी यह एक प्रकार का कैसीनो है जहां हाउस ब्रोकर हमेशा लाभ में रहता है। क्या एशियन एसटीपी ब्रोकर्स अलग हैं? इसे समझें। एशियन एसटीपी ब्रोकर्स जैसे आईसी मार्केट, पेपरस्टोन, ये ऐसे ब्रोकर हैं जो मार्केट मेकर से अलग होते हैं। यह आपके ऑर्डर को बड़े बैंकों को या फिर कहें फाइनेंशियल संस्थाओं तक भेजते हैं, लेकिन आपका दांव फिर भी मूल्य परिवर्तन पर ही होता है। मतलब चाहे अधिक पारदर्शिता क्यों ना हो, इसमें सिर्फ मूल्यों के परिवर्तन पर ही दांव लगाया जाता है। फिर भी एक प्रकार के सट्टेबाजी ही है ये। नतीजा देखें, भले ही एशियन ब्रोकर ज्यादा पारदर्शी हो, लेकिन ट्रेडिंग का आधार वही रहता है, कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाना, सट्टेबाजी करना, लूडो खेलना। इसके अलावा
कुछ ज़्यादा नहीं है ये चीज़। यदि आप इसे बिजनेस समझते हैं तो खुद को सबसे बड़े धोखे में आज तक आप रखे हैं। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों गैर कानूनी है, इस चीज़ को आप समझें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेबी ने विदेशी फॉरेक्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि समझेंगे क्योंकि का मैं मतलब समझाने जा रहा हूँ। इसमें धोखाधड़ी और हेर फेर की संभावना ज़्यादा होती है। यह लोगों को कर्ज और मानसिक तनाव में डाल सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। ये मेजर कारण है दोस्तों। भारत में सिर्फ आईएनआर आधारित जोड़े जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर में ट्रेडिंग की अनुमति है, वो भी एनएससी और बीएसई पर। इसमें आप जा सकते हैं, ये सेबी द्वारा अधिकृत है। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग से समाज और देश को क्या मिलता है? इसका उत्तर है कुछ नहीं। इसमें पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन कोई उत्पादन या सेवा नहीं बनती। यह केवल व्यक्तिगत मुनाफे और नुकसान का खेल है। अब सोचिए, अगर सब लोग ट्रेडिंग करने लगें तो कौन काम करेगा? कौन नई कंपनियां बनाएगा? कौन नई सेवाएं और नौकरियां पैदा करेगा? यही कारण है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ एक सट्टा बाजार है, ना कि कोई वास्तविक निवेश। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग सही है? अगर आप सही निवेश करना चाहते हैं तो शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करें। बिजनेस, स्टार्टअप या किसी उत्पादक गतिविधि में पैसा लगाएं। सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेड करें। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बिजनेस पर्पज से करते हैं, तो वास्तव में आप एक बिजनेसमैन ही हैं, क्योंकि किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, उनकी सेवाओं और वस्तुओं पर, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निवेश करते हैं, सहयोग करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए बिजनेस है। इस प्रकार आप समझें कि फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल गलत है, सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी से आप कभी भी धन अर्जित नहीं कर सकते, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये नियम है। तत्काल में या फिर कुछ दिनों के लिए आपको लग सकता है कि आप प्रॉफिटेबल हैं, परंतु आने वाले समय में पूरा पैसा, पूरी पूंजी ये डकार लेगा और आप ध्वस्त हो जाएंगे। यही हकीकत है जुए की, सट्टेबाजी की। अगर आप सिर्फ जोखिम उठाकर जल्दबाजी में पैसा कमाने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह एक सट्टेबाजी है, ये कोई निवेश नहीं है। अब यह निर्णय आपका है, क्या आप असली निवेशक बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक सट्टेबाज। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आप सभी का जीवन शुभ हो, ट्रेडिंग लाइफ मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।